क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई के बुक से चैप्टर नंबर 9 चल रहा था। चैप्टर 9 में पेज नंबर 142 का ट्राई दिस। ठीक है, क्या है ट्राई दिस? कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर सच सिचुएशन। इस तरह का 2 और सिचुएशन आप सोच सकते हैं, आप थिंक कर सकते हैं। वेयर वी मे नीड टू मल्टीप्लाई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जहाँ हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई करना होता है, करने की आपका ज़रूरत होता है। ऐसा आप क्या कर सकते हैं? 2 मोर सिचुएशन को थिंक कर सकते हैं। क्या हिंट क्या दिया हुआ है? स्पीड एंड टाइम। दूसरा हिंट क्या दिया है? इंटरेस्ट टू बी पेड, द प्रिंसिपल एंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ओके, लेकिन चूँकि इस तरह का सिचुएशन हमको सोच थिंक करना है, तो सिचुएशन क्या? तो सिचुएशन इसके पहले पूरा दिया हुआ है, तो पहले हमको ये पूरा समझना पड़ेगा, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो हम थोड़ा सा बैक में आते हैं। सबसे पहला आप देखिए, इस पैटर्न को देखिए। ठीक है, पैटर्न ऑफ डॉट देखिए, कितना डॉट है? 1 2 3 4 4 डॉट जो है कॉलम वाइज दिया हुआ है। ठीक है, और ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कॉलम हैं। ठीक है, एक एक कॉलम में हमारे पास 4 नंबर ऑफ डॉट है। ठीक है, तो यदि हम काउंटिंग करेंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसा करते करते ये टोटल 36 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? इजीली कैसे फाइंड आउट करते हैं? जितने डॉट्स हैं और जितने कॉलम बने हुए, यानी 4 × 9, टोटल 9 है और ये 4 हैं, तो 4 × 9, ठीक है, ये भी 36 ही होंगे। इस तरह से हम काउंटिंग करते हैं। वैसे यहाँ क्या है? 1 2 3 4 5 6 7 नंबर ऑफ कॉलम है, और एक कॉलम में 1 2 3 4 5 नंबर ऑफ डॉट है, जो 5 × 7 हो गया। ठीक है, ठीक है, तो इसमें क्या हमको समझ में आया कि नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, नंबर ऑफ कॉलम को उस कॉलम में कितने डॉट्स हैं उसे मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो वैल्यू आ जाएगा, या नंबर ऑफ रो को नंबर ऑफ कॉलम से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो भी आ जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, कितने रो हैं? तो 1 2 3 4 रो हैं, और टोटल कितने हैं? 9 कॉलम है। तो रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या टोटल कॉलम को का काउंटिंग कर लीजिए, और एक 1 कॉलम में कितने डॉट्स हैं वो काउंटिंग कर लीजिए, तो भी सेम टू सेम वैल्यू। रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम कीजिए, या कॉलम इंटू एक कॉलम में कितने डॉट्स हैं, इस तरह से कर सकते हैं। तो हम रो और कॉलम को लेके चलते हैं। ठीक है, अब अगला क्या है? देखिए इसमें क्या है दिया हुआ है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ डॉट्स देने के बाद फिर डैश 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 दे दिया है। डैश 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 का मतलब इसके बीच में लास्ट में 2 डॉट दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके बीच में, यानी टोटल 1 2 3 4 5 6 डॉट नहीं है, इसके बीच में बहुत सारे डॉट हैं। डॉट डॉट दे दिया, यानी कि बहुत सारे इसके बीच में जो हैं, ये पॉइंट्स जो हैं बहुत सारे हैं। ठीक है, तो बहुत सारे यदि हैं तो इसके वैल्यू को मैंने क्या ले लिया? n ले लिया है। आप ऐसा काउंटिंग नहीं कर लीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 नहीं हुआ, बीच में डॉट डॉट दे दिया, यानी इसके बीच में बहुत सारे हैं। ठीक है, तो टोटल कितना हुआ? कितने हैं वो काउंटिंग हमको मालूम ही नहीं है, तो टोटल कितने हो गए? 9 नंबर्स ऑफ n नंबर्स ऑफ हमारे पास क्या है? कॉलम है। ठीक है, और नंबर ऑफ रो कितने हैं? तो रो में भी बीच में डॉट डॉट दे दिया। ठीक है, पूरा रो को डॉट से कर दिया, डैश डैश, सॉरी डॉट डॉट बोल रहा हूँ, डैश डैश कर दिया है, तो डैश डैश कर दिया, तो ये जो डॉट है 1 2 और लास्ट में 1 दे दिया है, तो टोटल कितना हो गया है? मान लेते हैं ये m है। इसका भी काउंटिंग हमको मालूम नहीं है, इसका भी काउंटिंग मालूम नहीं है। ये टोटल नंबर कितने हैं? m है, m नंबर ऑफ रो हैं यहाँ पे, और n नंबर ऑफ कॉलम है। डॉट्स के n नंबर ऑफ कॉलम है, m नंबर ऑफ रो है, तो टोटल
कितना हो जाएगा काउंटिंग, हमको मालूम था यहाँ 4 और यहाँ पे 9 होता था, 9 इंटू 4 हो जाता था, तो यहाँ पे m इंटू n हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब आप इसको लीजिए, इसमें क्या है कि सेम टू सेम रखा, जितना 1 2 3 4 था, 4 नंबर ऑफ डॉट था, बाद में डैश 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 सेम टू सेम 3 डैश रखा, बाद में 2 डॉट, ठीक है 2 डॉट आ गया, और 2 डॉट से ये एक्स्ट्रा डॉट 1 2 3 डॉट बढ़ा दिया। तो ये जो बढ़ा दिया डॉट, इसी को n+1 कर दिया। ठीक है, पूरे में बढ़ाया है। ठीक है, तो ये सेम टू सेम जैसा ये था वैसा ही नीचे किया है, और एक्स्ट्रा 3 नंबर दे दिया, तो उसको +3 में कैलकुलेट कर दिया, क्योंकि कंफर्म है कि 3 ही बढ़ा है। ठीक है, जैसा ये था m नंबर वैसा का वैसा m नंबर बनाया, और कंफर्म 3 नंबर बढ़ाया, इसलिए +3 ये कांस्टेंट नंबर इसलिए दिया। ठीक है, यदि डैश डैश में होता तो हमको पता ही नहीं चलता, तो कंफर्म 3 नंबर बढ़ाया, इसलिए इसने +3 कर दिया। और रो में क्या किया, 1 2 था तो 1 2 डॉट रखा, बाद में 4 नंबर ऑफ डैश रखा, बाद में 1 डॉट के बाद क्या किया, 2 नंबर्स ऑफ डॉट बढ़ा दिए। तो 2 नंबर्स ऑफ डॉट पूरे में बढ़ा दिए हैं, तो 2 नंबर ऑफ रो बढ़ गया, इसलिए m+2 कर दिया। तो 3 नंबर्स ऑफ बढ़ाने से और 2 नंबर्स ऑफ बढ़ाने से क्या हुआ, दोनों में मल्टीप्लाई में m में +2 हो गया, m में +2 हो गया और n में +3 हो गया, तो m+2 मल्टीप्लाई बाय n+3 आ गया समझ में। m के जगह में m+2 हो गया, n के जगह में n+3 हुआ, और दोनों मल्टीप्लाई में था, मल्टीप्लाई को मल्टीप्लाई के जगह में रखा गया, m के साथ +2 कर दिया गया, n के साथ +3 कर दिया गया, ऐसा लिख दिया गया। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब सेकेंड नंबर सिचुएशन समझिए। सेकेंड नंबर सिचुएशन क्या है कि एक रेक्टेंगल है। ठीक है, रेक्टेंगल का लेंथ है l। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक का लेंथ है l, और यहाँ से यहाँ तक का क्या है, विड्थ कितना है, विड्थ है b। ठीक है, कितना लेंथ है, l है, और ब्रेड्थ कितना है, ब्रेड्थ है अपना कितना, b। ठीक है, तो एरिया क्या हो जाएगा, l इंटू बी। ठीक है, l इंटू बी हो जाएगा एरिया। आपको मालूम है लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब क्या करना है इसमें, मान लीजिए लेंथ बड़ा है, कितना बड़ा है, तो 5 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, 5 सेंटीमीटर, इस लेंथ से 5 सेंटीमीटर बड़ा करना है। तो जितना लेंथ था, ये लेंथ हमको मालूम नहीं कितना लेंथ है, लेकिन ये हमको मालूम है 5 सेंटीमीटर ज़्यादा है या 5 मीटर ज़्यादा है, ऐसा हमको मालूम है। तो हम क्या करेंगे, 5 सेंटीमीटर हमने बड़ा करके l+5 कर दिया। ठीक है, इस l में 5 एक्स्ट्रा कर दिया। ठीक है, यानी कभी भी किसी भी रेक्टेंगल के लेंथ में यदि 5 यूनिट बढ़ जाता है और ब्रेड्थ में कुछ यूनिट कम हो जाता है, तो एरिया क्या होगा, तो इसके हिसाब से हम कि कोई भी एक हमने मान लिया है, यूनिट जो मान लिया है उस यूनिट में पुट करके हम वैल्यू रख सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, तो 5 यूनिट बढ़ गया, और मान लीजिए ब्रेड्थ जो है वो यहाँ से यहाँ आ गया, यानी ये 3 यूनिट जो है कम हो गया है मान लीजिए। तो कभी भी ऐसा कंडीशन आए तो पुराने ही वैल्यू l इंटू बी से ही, ये जो l इंटू बी है, इस l इंटू वी से ही वैल्यू हमारा निकल जाएगा। बस हमको पता होना चाहिए कि कितना कम हुआ और कितना ज़्यादा हुआ। ठीक है, तो लेंथ में +5 हुआ, तो सेम टू सेम फॉर्मूले में l की जगह में l+5 कर देंगे, और b की जगह में b-3 कर देंगे, या l-5, यदि 5 कम हुआ है तो -5 कर देंगे, या 3 कम हुआ है तो l-3 कर देंगे। अब ब्रेड्थ यदि बढ़ गया है तो b+3 कर देंगे। ऐसा करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। यहाँ 5 बड़ा है इंटू b-3। ठीक है, तो किसी भी एक फॉर्मूले से यदि किसी भी रेक्टेंगल का लेंथ l है, ब्रेड्थ b है, तो फॉर्मूला l इंटू बी होता है। अब हमको मालूम है कि किसी और का निकालना है, और बताया है कि इसमें जो है पुराना वाला जो था उससे 3 यूनिट ज़्यादा है, इससे ब्रेड्थ जो है इतना यूनिट कम है, हमको निकालना है, तो हम इजीली उस फॉर्मूले में ही प्लस माइनस करके और इजीली निकाल सकते हैं। सेकेंड चीज़ आपको समझ में आ गया। ठीक है, थर्ड आपको एक और है कि सरिता पॉइंट आउट, मान लीजिए कि कोई पिकनिक में गया, कोई एक पूरा टीम, ठीक है, पिकनिक में गया, तो उसको केले परचेस करना है, सबके को केले देना है, तो क्या करेंगे,
मान लीजिए प्राइस ऑफ बनाना पर दर्जन कितना है, पी है। एक दर्जन का, 1 डजन का प्राइस पी रुपीज़ है, ठीक है। और ठीक है, और टोटल जो है जेड डजन की ज़रूरत है। मान लीजिए ये 10 रुपीज़ है, ये 5 डजन की हमको ज़रूरत है, तो 10 इंटू 5 टोटल अपने को कितना पे करना पड़ेगा, तो पी इंटू जेड हो गया, ठीक है। अब यदि हमारा प्राइस यदि 3 रुपीज़ कम हो जाता है, नंबर ऑफ डजन हमारा बढ़ जाता है या कुछ भी प्लस माइनस होता है, तो इस फॉर्मूले में ही माइनस प्लस करके वैल्यू हम निकाल सकते हैं। ये 3 आपको जो दिया होता है, अब इसके हिसाब से ही ये क्वेश्चन दिया हुआ है। अब आपका ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। कैन यू थिंक ऑफ 2 मोर? इस तरह के 2 और सिचुएशन आप सोच सकते हो क्या, थिंक कर सकते हैं क्या? अब इसका आंसर हमारा बनेगा, ठीक है। तो मान लेते हैं स्पीड ऑफ ए, स्पीड के हिसाब से निकालना, उसने बताया था स्पीड से निकालिए और इंटरेस्ट में निकालिए। अब इन 2 चीज़ों को सोच सकते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ ए कार मान लेते हैं पी किलोमीटर पर आवर। हमको कांस्टेंट वैल्यू नहीं लेना है, कोई भी वेरिएबल वैल्यू लेना है। तो वेरिएबल पी मान लेते हैं कि कोई कार का स्पीड पी किलोमीटर पर आवर है, और डेस्टिनेशन में पहुंचने के लिए उसको कितना टाइम लगता है, तो टाइम टेकन टू रीच कितना है, टी आवर। कुछ कितना है, 5 आवर, 6 आवर, 7 आवर, हमको मालूम नहीं कितना आवर लगने वाला है, तो टोटल टी आवर लगता है। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हो जाएगा, तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू होता है स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है, टाइम टेकन, ठीक है। टाइम टेकन तो कितना हो जाएगा, p है अपना स्पीड और टाइम है t। अब इस फॉर्मूले से आप कभी भी डिस्टेंस चाहिए होगा, जब भी चाहिए होगा, तो आप डिस्टेंस pt पे वैल्यू रखिए, आप इजीली निकाल सकते हैं, ठीक है। p पे जो भी वैल्यू है, t पे जितने भी आवर लग रहे हैं, तो वो आवर आपको मालूम होना चाहिए, स्पीड मालूम होना चाहिए, आपका वैल्यू इजीली निकल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर रिड्यूस हो गया, ठीक है। टाइम टेकन जो 3 आवर ज़्यादा हो गया है, तो वैल्यू क्या होगा, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस ट्रेवल यही सेम टू सेम पी टी किलोमीटर हो गया, यानी कि p इंटू टी किलोमीटर, ठीक है। पी टी का मतलब p इंटू टी है, तो p के जगह में क्या होगा, p माइनस 2 हो जाएगा, t के जगह में क्या होगा, t माइनस 3 हो जाएगा, और बीच में कुछ नहीं लिखा, मतलब मल्टीप्लाई है, ठीक है। तो p माइनस 2 और इंटू टी माइनस 3 हो जाएगा। ये पहला सिचुएशन हो गया कंप्लीट। आ गया समझ में? इसमें भी वैल्यू रख के आप निकाल सकते हैं, यदि आपको मालूम है कि इसमें 2 किलोमीटर कम हो रहा है, इसमें 3 किलोमीटर, इसमें भी 3 किलोमीटर बढ़ रहा है, ठीक है। ये 2 किलोमीटर रिड्यूस हुआ एंड टाइम टेकन टू रिड्यूस इंक्रीज हो रहा है, सॉरी इंक्रीज हो रहा है, तो +3 हो जाएगा, मैंने माइनस कर दिया, ठीक है। टाइम टेकन प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। सेकंड क्या है, हाँ सेकंड हमको सिचुएशन ही समझना है, तो सेकंड सिचुएशन क्या लेते हैं, सेकंड सिचुएशन, ठीक है। यहाँ लिख दीजिए सेकंड सिचुएशन, सेकंड सिचुएशन क्या रहेगा, लेट द प्रिंसिपल अमाउंट p है, ठीक है, रुपीज़ p है, रेट जो है r% पर एनम, टाइम है t ईयर, तो इंटरेस्ट टू बी पेड, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, एस आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, p इंटू आर इंटू टी बाई 100। इसके जस्ट पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा था। अब मान लीजिए कि हमको 10,000 रुपीज़ प्रिंसिपल अमाउंट और ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, ठीक है, और परसेंटेज हमको 5% लेस परसेंट पे, टाइम सेम टू सेम है, 5% लेस रेट पे हमको मिल रहा है, तो इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, p प्लस 1000, जहाँ p है उसमें प्लस 1000 कर देंगे, रेट में लेस हो रहा है 5%, तो r माइनस 5% कर देंगे, तो p प्लस 1000 हो गया, मल्टीप्लाई बाय r माइनस 5 मल्टीप्लाई बाय t, अपने जगह में t रहेगा, t में कोई चेंजेस नहीं किया है, ठीक है, बाय 100। ये हो गया, दोनों सिचुएशन आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया क्योंकि पहले का सिचुएशन के हिसाब से हमको लिखना था, सिर्फ पहले का मेरे को समझाना पड़ गया, ठीक है।